तैयारी अड्डा पर हम लेकर आए आपके लिए 50 सामान्य विज्ञान के सवाल जवाब जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यह हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट भी देखिए। स्टार्ट करते हैं। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैक्स प्लांक। नेक्स्ट है वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है तो हाइग्रोमीटर। कौन से यंत्र से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है घड़ी में चाबी देना उदाहरण है। जो घड़ी में चाबी देना उदाहरण है कौन सी ऊर्जा का है? तो यह है स्थितिज ऊर्जा का। नेक्स्ट है हवा में ध्वनि की गति किससे प्रभावित होती है? हवा में ध्वनि की गति किससे प्रभावित होती है? यह होती है तापमान, नमी और वायु की दिशा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के बाद वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन के बाद पूछा गया है। आप डायरेक्ट वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में देखोगे तो ऑक्सीजन आएगा। अगर आपने प्रश्न को अच्छी तरह नहीं देखा तो आप डायरेक्ट ऑक्सीजन कर दोगे तो इसमें आएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है तो इसका रासायनिक रूप है कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है नींबू के रस का पीएच कितना होने की उम्मीद है? यानी नींबू का रस में कितना पीएच होता है? तो यह होता है 7 से कम, यानी अम्लीय होता है। नेक्स्ट है सिरका का रासायनिक रूप में जाना जाता है। सिरके को रासायनिक रूप में जाना जाता है सिरका अम्ल। ट्यूब में सफ़ेद रोशनी कैसे उत्पन्न होती है? फिलामेंट के गर्म होने से। यानी जो ट्यूब होती है उसमें सफ़ेद रोशनी कैसे उत्पन्न होती है? उसमें फिलामेंट गर्म होता है तब सफ़ेद रोशनी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत किसने दिया? तत्वों से संबंधित तो डोबेरेन ने। नेक्स्ट है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टम के सिद्धांत किसने दिया? यानी तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो आवर्त सारणी का सर्वप्रथम मेंडलीफ ने किया था और आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है तो कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। नेक्स्ट है पोजिटोन की खोज किसने की? पोजिटोन की खोज किसने की थी? एंडरसन। किसने? एंडरसन ने। नेक्स्ट है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? जो शुगर बेबी है यह किसकी प्रजाति है? तो यह प्रजाति है तरबूज की। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव तो सल्फ्यूरिक अम्ल। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो यह होती है कार्बोहाइड्रेट से। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच है। नेक्स्ट है चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? जो चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? यह है मैमेलिया। नेक्स्ट है एथलीट फुट बीमारी होती है तो फफूंद से होती है। नेक्स्ट है विषाणु की खोज किसने की? विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। किसने? इवानोव्स्की ने। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? जो हल्दी होती है उसके पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो यह है प्रकंद। लिम्फोसाइट रक्षा करती है। लिम्फोसाइट रक्षा करती है रोगाणुओं से। नेक्स्ट है रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? यानी रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। किसे? प्लीहा को। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा खनिज लवण है जो शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? यह पाया जाता है कैल्शियम।
श्वसन दर सबसे कम होती है, जो श्वसन दर है यह सबसे कम होती है, तो यह होती है निद्रा अवस्था में। श्वसन दर सबसे कम निद्रा अवस्था में होती है, जब हम सो रहे होते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? यह होता है जीवाश्म की आयु का। नेक्स्ट है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? यह रहता है कैरोटीन के कारण। HIV की खोज किसने की? लुक मोंटेनियर ने। HIV एक वायरस जनित रोग है। माइका क्या है? माइका विद्युत का कुचालक है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तो यह मिलाया जाता है उसमें तांबा। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? एडीपिक अम्ल। नेक्स्ट है, सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का है। सोडियम धातु को किस में डुबाकर रखा जाता है? जो सोडियम धातु होती है उसको किस में डुबोकर रखा जाता है? केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। क्वांटम किससे बनाया जाता है? जो क्वांटज है वह किससे बनाया जाता है? कैल्शियम सिलिकेट से। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण आती है? तो यह आती है पोटेशियम के कारण। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? सिगरेट लाइटर होता है उसमें किस गैस का प्रयोग होता है? यह होता है ब्यूटेन का। पनीर किसका उदाहरण है? पनीर जेल का। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो यह किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से होती है? यह होती है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो यह सोना है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? यह है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज में, एक्वारेजिया। माचिस की तिल्ली में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल। शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय?